very good morning to my channel. This is UGC Education Paper 2. I am Kanchan Gupta, your mentor. So आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है Agencies and Institutions for In-Service Teacher Education, जहाँ पर this is the Unit 4 updated syllabus के according and the topic is RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन. यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एजेंसीज पढ़ रहे हैं हम RMSA की. चलिए, RMSA के अंतर्गत देखिए पहले क्या आता है. फुल फॉर्म इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. देखिए कैस्केड मॉडल है. कैस्केड मॉडल मैं आपको समझा देती हूँ. कैस्केड मॉडल होता है जैसे पूल ऑफ टीचर्स में से कुछ टीचर्स को उठाया जाता है, कुछ जो है कैटेगरी वाइज टीचर्स को लिया जाता है. वो अपने लोअर यानी कि जैसे अगर आप मान लीजिए एग्जांपल है 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की टीचर्स हैं जिन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, तो उनको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है जो न्यूली ट्रेन टीचर मतलब जो न्यूली जो है प्रोफेशन में इनका आए हैं, अभी अभी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की है, उन जो है टीचर्स को पढ़ाने के लिए जो है एज अ गेस्ट टीचर उन्हें बुलाया जाता है. तो ये कैस्केड मॉडल है. इससे क्या होता है, जो कुछ ट्रेन टीचर्स अपने लोअर जो है कम ट्रेन जो है एक्सपीरियंस टीचर्स को जो है सिखाती हैं, ट्रेन करती हैं, उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती है. तो इस तरीके से एक चेन चलती रहती है. जो ट्रेनर्स होते हैं वो बाद में अपने जो है बाद में उनको सिखाते हैं. तो एक तरीके से ये चेन चलती रहती है. तो चलिए ये मॉडल पे ये कैस्केड मॉडल जो है ये RMSA के अंदर कैसे आया और क्या इसका जो है इम्पोर्टेंस है वो जानते हैं इसमें. Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan scheme was launched in March 2009 with the objective to enhance the secondary education and to improve its quality. Secondary education के लिए है, जहाँ SSA primary के लिए था, यहाँ RMSA जो है वो secondary education के लिए है और उसकी quality improve करने के लिए है. The objectives also include improving the quality of education imparted at secondary level through making all secondary schools conform to prescribed norms, removing gender, सोशल, इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटी बैरियर्स, जो भी बैरियर्स हैं उसको हटा के प्रोवाइडिंग करना है यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी लेवल एजुकेशन बाय 2017. इनका टारगेट था कि 2017 तक यूनिवर्सल एक्सेस हो कहाँ, सेकेंडरी लेवल पे. बाय द एंड ऑफ 12th 5-year प्लान, जहाँ पे जो है पाँचवें जो वर्षीय हमारी योजनाएं थी उसके अंतर्गत हमें अचीव करना था यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2020. सो कितना अचीव हो पाता है या कितना अचीव हुआ है ये सब तो बात की बात है, लेकिन जो प्रावधान दिए गए हैं वो इस तरीके से दिए गए थे. द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स आर टू एनहांस द क्वालिटी. यहाँ पे हमेशा जो है क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आपको बनाता है वोकेशनली एफिशिएंट बनाता है. जो एजुकेशन है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए. Second, increase the total enrollment rate from 52 to 75 in 5 years. इनका टारगेट था कि 5 सालों के अंतर्गत जो रेशो है इनरोलमेंट स्टूडेंट्स की जो रेशो है वो 52 से 75 इंक्रीज़ करना था. एंड फ्रॉम 2009 टू 2005, देखिए 5-year प्लान के अंतर्गत ऐसे था. एंड इट्स एम टू प्रोवाइड द यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 16 ईयर्स ऑफ एज. बिकॉज 15 to 16 जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए लायक होते हैं बच्चे, तो उनके लिए था कि उन्हें यूनिवर्सली जो है एनरोल कराया जाए सेकेंडरी एजुकेशन में. क्योंकि बहुत डिफरेंट रीज़न से बच्चे अपनी जो शिक्षा है वो बीच में छोड़ देते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है उनको बुलाने की, उनको वापस से जो है एजुकेशन जो है एटलीस्ट बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करें. The funding from the central ministry is provided through the state government. जो सेंट्रल से पैसे आते हैं या फंड्स आते हैं वो थ्रू स्टेट गवर्नमेंट आते हैं, which establish separate implementing agencies. जो उसमें डिफरेंट एजेंसीज को अप्लाई किया जाता है जो है ताकि फंड्स को प्रॉपर तरीके से जो है यूज़ किया जा सके. उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे कि RMSA जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन. ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम जो बात कर रहे हैं टीचर एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इसीलिए जो भी आपको
पढ़ाया जाएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे वो भी ओनली बिकॉज ऑफ टीचर एजुकेशन से रिगार्डिंग होंगे। तो इसीलिए कि यहाँ पे 5 जो है 4 ऑब्जेक्टिव्स मैंने निकाले थे, जिसमें से पहला जो ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट सेकेंडरी लेवल मेकिंग ऑल सेकेंडरी स्कूल कन्फॉर्म टू द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। यहाँ पे जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि जो भी सेकेंडरी लेवल पे नॉर्म्स प्रिपेयर किए गए हैं, स्कूल को उन नॉर्म्स पे खरा उतरना, ठीक है, इम्प्रूव टू रिमूव करना जो भी जेंडर, सोशो इकोनॉमिक या डिसेबिलिटी बैरियर्स जो आते हैं, कि ऊंच नीच जो भेदभाव होते हैं रिलीजन से रिलेटेड या कलर, कास्ट, क्रीड से रिलेटेड, उन सबको दूर करना है। यूनिवर्सल एक्सेस लेना है 2017 तक एंड यूनिवर्सल रिटेंशन चाहिए 2020 तक। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स बाय RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। देन MHRD ने कुछ यहाँ पे जो है नोडल एजेंसी ने मिल के RMSA के साथ में कुछ स्टेट इम्प्लीमेंटिंग सोसाइटीज़ की स्थापना की है, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो है नेशनल रिसोर्स ग्रुप। अब नेशनल रिसोर्स ग्रुप क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा गाइडेंस किस चीज़ के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, करिकुलम के लिए, टीचिंग जो है लर्निंग मटेरियल्स के लिए, ICT एजुकेशन के लिए, जो भी टीचिंग के मटेरियल्स हैं, टीचिंग के लिए मॉनिटरिंग, टीचर जो है ट्रेनिंग के दौरान किस तरीके से मॉनिटरिंग करनी है, किस तरीके से उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है और देन इवेलुएट करना है। तो इस ग्रुप के अंतर्गत ये देखा जाएगा। तो सेकंड जो सोसाइटी प्रिपेयर की गई थी वो थी टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप। अब वो टेक्निकल क्या होता है, MHRD ने जो है इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द NRG, हैज़ अ डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद द मिनिस्ट्री। इन दोनों को ही आपस में लिंक रखा गया। हाँ, जो TSG है वो टेक्निकल सपोर्ट देगा, जो भी यहाँ पे ICT सपोर्ट, जो भी टेक्निकल, जो भी मेथड्स के लिए, कोर्सेज के लिए, प्रोग्राम्स के लिए टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, वो कौन देगा, TSG। तो ये दो सोसाइटीज़ की स्थापना की गई थी बाय दी RMSA, ताकि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए, राइट। चलिए, व्हाट आर द नीड्स, अब इसमें हमें देखना है नीड्स क्या है, ठीक है। नीड ऑफ इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग बाय RMSA। सबसे पहले तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, has a significant impact not only in the enrollment and retention of children in the school but also the possibility of further education for increased productivity and exercise of citizenship rights and responsibility। So in service training की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनरोल कराना, उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराना, सिर्फ एक एनरोलमेंट एंड रिटेंशन से नहीं बल्कि उन्हें एजुकेशन कैसी होनी चाहिए जो कि उन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करे, है ना। सो टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी, अब जब हम क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं टीचर लर्निंग प्रोसेस में, तो इट वॉज प्लान्ड टू ऑर्गेनाइज द ओरिएंटेशन टू टीचर्स handling various school subjects of class 9th and 10th and provide them enrichment material. सो प्लान फॉर देयर टीचिंग मोर इफेक्टिवली, ताकि टीचर्स और अच्छे से जो है 9th-10th के बच्चों को पढ़ा सके, मटेरियल्स प्रोवाइड कर सके, कोर्सेज जो हैं डिफरेंट उनके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली जो है प्रिपेयर कर सके, ताकि टू मेक देम अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। Identification of training needs to conduct in service training program, it become very necessary to arrange the training needs। सबसे पहले according to the RMSA उन्होंने कहा कि जो भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करें according to the needs of the teachers के अकॉर्डिंगली करें, कि उन्हें क्लास 9th और 10th को पढ़ाने के लिए किन किन कैटेगरीज, किन किन कोर्सेज, किन किन मटीरियल कंटेंट की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें सिखाना ज़रूरी है। सो RMSA के अंतर्गत इतना ही था टीचर्स ट्रेनिंग से रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।